चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन। मंत्र पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक है, क्लोज योर आइज। सीधे बैठेंगे। इनहेल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। हरे कृष्णा, नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। चलिए, पहला अध्याय हमारा अर्जुन विषाद योग पूरा हो चुका था और इसमें अर्जुन का दुर्योधन के सारे वार्तालाप इसमें आए। अभी तक केवल भगवान सुन रहे थे। अभी आगे थोड़ा और अर्जुन बोलेंगे, लेकिन भगवान समझ गए कि अर्जुन ने क्या क्या बात की है, क्या अपना राग अलाप रहा है, और भगवान उसको धैर्य से सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और क्योंकि अर्जुन बहुत शास्त्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, बेसिकली यही संपूर्ण गीता है। बाकी आगे के जो अध्याय रहेंगे वो इसका विस्तार रहेगा। मतलब हर बात का आगे भगवान विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को समझना बहुत मतलब गूढ़ता का विषय रहेगा और इसको धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। अभी जो मंत्र बोला है हमने, वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मीन्स भगवान को या गुरु को आप सब कुछ मानिए। उनके सामने जो माता के सामने बात कर सकते हैं वो माता के सामने बात भगवान के सामने भी कर सकते हैं। जो पिता के सामने बात कर सकते हैं वो पिता के सामने जो बात करेंगे वो भगवान के सामने करें। बंधु के सामने, दोस्त के सामने, सखा के सामने, भाई के सामने। बंधु मतलब भाई, सखा मतलब दोस्त, भी सब भगवान ही है। मतलब सब में वह समाये हुए हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। इसलिए भगवान से कोई मतलब पर्दा नहीं है। तो कुछ भी मन की व्यथा, कुछ भी मन की बात, कुछ भी मन के उद्गार आप भगवान से कह सकते हैं। जैसे भगवान से महात्मा अर्जुन कह रहे हैं, सारी बात वो हर अपनी मन की बात बता रहे हैं। बाकी भगवान का क्या रिप्लाई रहेगा, क्या आपको समझाएंगे, वो अलग बात है। और विद्या ज्ञान भी भगवान ही है, और द्रव्य जितना भी ये सांसारिक वस्तु है, सांसारिक धन संपदा है, वह भी ईश्वर ही है। तो सब ही वह है। तो इसलिए हम ईश्वर से हर तरह की बात करें, हर तरह का हमारे प्रश्न हमेशा ईश्वर के साथ रहें, हमारा वार्तालाप चलता रहे ईश्वर के साथ। ये हमको सिखाया जाता है कि हम किसी से कुछ भी छिपा सकते हैं लेकिन ईश्वर से नहीं छिपा सकते। इसलिए कुछ भी आपके उद्गार होते हैं मन के, वो आपको भगवान के साथ साझा करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। तो यहाँ अध्याय दूसरा, जिसको सांख्य योग कहा गया है, सांख्य योग, इसमें जो सांख्य योग कपिल मुनि का दर्शन है, और कपिल मुनि को भगवान का अवतार माना जाता है सतयुग में। ठीक है, इसलिए भगवान ने इस योग का यहाँ पे जिक्र भी किया है। और इसके अध्ययन के साथ साथ इसमें अलग अलग, इसी अध्याय में ज्ञान योग भी, ध्यान योग भी, बाकी योग भी इसमें आएंगे। और इसके आगे धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में इनका बाकी विस्तार बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ महात्मा अर्जुन का आलाप प्रलाप तो एक तरह से समाप्त हो चुका है, कुछ बातें बची हैं। लेकिन यहाँ मानो महात्मा अर्जुन क्या कर रहे हैं कि पौराणिक मत का एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ज्ञान से भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं कि देखो मुझे कितना ज्ञान है, और मुझे शास्त्रों का, पुराणों का और गुरुओं के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो मुझे मिल चुका है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि
आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी व्यथा, अर्जुन सोच रहे हैं। और इसको देखकर धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं। और संजय धृतराष्ट्र की प्रसन्नता को लेकर एक ऐसी व्यंग्यात्मक टाइप की हंसी हंस रहे हैं कि देखो किस बात से प्रसन्न हो रहे हैं, ये भगवान को देख ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ अर्जुन पे ध्यान दे रहे हैं। तो भगवान की जो भाव भंगिमा है वो देखकर संजय समझ गए हैं कि अब अर्जुन पे भगवान की मार पड़ने वाली, अब उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनको मतलब प्रहार होने वाला है अर्जुन पे। तो जैसे गाली देने वाले को गाली से मारा जाता है, बाण से प्रहार करने वाले को बाण से प्रहार किया जाता है, वैसे ही जैसा जैसा कोई प्रहार करे उसको वैसे ही प्रहार करना पड़ता है। जैसे शिशुपाल जैसे लोगों पर जो 100 गालियां पार कर चुके हों भगवान के प्रति, तो उन पर सुदर्शन चक्र से ही प्रहार किया जाएगा, ये दिखाया बताया जाता है। लेकिन शिष्य को, जो भी शिष्य हो, गुरु हो, तो गुरु शिष्य क्या करते हैं, गुरु हमेशा वाणी से प्रहार करता है। वो हमेशा उनको शब्द से, ज्ञान से इस तरह से प्रहार करता है कि उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो उसको सुदर्शन चक्र से नहीं मारा जाता। जो इतना प्रिय शिष्य हो और जो इतना समर्पित शिष्य हो, तो उसको यहाँ प्रभु भी क्या कर रहे हैं, यहाँ उनको एक तरह से जो मार दे रहे हैं वाणी की, वो गाली से देंगे प्रभु। महात्मा अर्जुन समझ नहीं पाए भगवान की बात को कि वो उनको गाली दी है भगवान ने। और महात्मा अर्जुन भी नहीं समझ पाए कि वो भगवान को एक तरह से गाली दे रहे हैं कि हम मूर्ख हैं। भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो और अर्जुन कह रहे हैं कि हम कैसे मूर्ख हैं। मतलब वो भगवान को एक तरह से मूर्ख बनाने के चक्कर में, मूर्ख कहने के उसमें लगा हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा उसने क्या बोल दिया अचानक भगवान के लिए। क्योंकि उसने देखा कि हम तो ऐसे ही बड़े बड़े योद्धा हैं, ये हैं, और अपने परिजनों को मारने आए हैं, तो हम तो मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान खुद युद्ध करने के लिए आए हैं, युद्ध कराने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब भगवान भी मूर्ख हुए। ये बात अर्जुन को समझ नहीं आ पा रही है, ठीक है। लेकिन बहुत मतलब कह सकते हैं कि भगवान तो सम शांत होकर, भगवान नारायण तो सम शांत होकर सुन रहे हैं। और अब अर्जुन के धनुष बाण, अर्जुन ने जब पूरा धनुष और बाण सब फेंक दिए, तो भगवान ने उसके सिर को सहलाया और कुछ कहने का मन बनाया कि देखो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा यही है। तो फिर देखेंगे धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे धृतराष्ट्र बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा व्यंग्यात्मक हंसी हंसी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि संजय, जो कुछ कहना चाहिए था मेरे अनुज पुत्र ने कह दिया। उसने इतनी शास्त्र की बातें कर दी कि अब भगवान तो क्या, मतलब सब कुछ भगवान भी मान जाएंगे। अगर भगवान साक्षात भी होते, नारायण की जगह, जो वो समझ नहीं रहे कि वो भगवान साक्षात नारायण है, लेकिन अगर ऐसा होता तब भी भगवान भी उनकी बात मान जाते। अर्जुन ने जो कहा है वो ये कहा है कि यह धर्म युद्ध नहीं है, ये अधर्म युद्ध है। तो अब बाकी कहने को क्या रह गया, क्योंकि अधर्म युद्ध तो भगवान भी नहीं चाहेंगे करें। तो धृतराष्ट्र की ऐसी सोच को सुन के जो संजय के मन में आवेश आ गया, और उसने जब कहा, संजय ने, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षण विषिदंत मिदम वाक्यम वाच मधुसूदन। उसने कहा कि हे राजन, देखिए शोक से संतप्त, इतना शोक में डूबा हुआ है अर्जुन, शोक से संतप्त है, आंसू बह रहे हैं उसकी आंख से, और चंचल चित्त वाला है। अर्जुन को देखकर भगवान नारायण को दया नहीं आ रही। लेकिन संजय ने बोला कि देखो राजन, आप चाहे जो भी समझ रहे हो, लेकिन अर्जुन की बातों से भगवान पे कोई असर नहीं हो पा रहा है, और वो बस उसको थोड़ा सा अभी डांटने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी भ्रुकुटी तनी लग रही है, पूरा तन गई है उनकी भ्रुकुटी, और वे अर्जुन को व्यंग्यात्मक हंसी से, मुस्कान से धीरे 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 वो उसके सिर को हिला रहे हैं, सहला रहे हैं। तो कि चलो कोई बेटा कहो, कोई बात नहीं, आप कहते जाओ। वो जानते हैं
वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में भगवान कि देखो जानता तो कुछ है नहीं, लेकिन जानने का ढोंग बहुत कर रहा है वो अर्जुन। क्योंकि किसके सामने बात कर रहा है वो ये भूल जाता है बार बार कि वो भगवान के सामने बात कर रहा है, वो प्रभु साक्षात नारायण ब्रह्मांड लोकपति स्वामी के सामने बात कर रहा है। वो ये हम भी भूल जाते हैं कई बार। हम मंदिर में जाते हैं बस अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ मांगते हैं, भगवान से माता की तरह, पिता की तरह, मित्र की तरह, सखा की तरह, बंधु की तरह, भाई की तरह बात नहीं करते। तो बात करने तो बैठिए, थोड़ी देर बात तो कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छे अच्छे आपको परिणाम मिलते हैं, कितने अच्छे अच्छे भगवान अच्छे से आपको सुनता है। ठीक है, तो उसी तरह का व्यवहार आपको करना चाहिए। यहाँ अर्जुन बीच बीच में भूल जाता है। तो भगवान व्यास जिन्होंने ये महाभारत लिखा है, उन्होंने तो अर्जुन के विषाद को विषाद योग कहा है। गीता जी में विषाद योग से नाम से उन्होंने लिखा है, दर्शाया है। लेकिन वहीं भगवान नारायण ने तो क्या किया, उस विषाद को अर्जुन के विषाद रोग बताया कि भाई देख तेरे अंदर ये विषाद ही रोग है, विषाद योग नहीं है ये। लेकिन ये तो उनकी कला है व्यास जी की, जिन्होंने इसको भी मतलब योग में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान के पास से। तो अपने प्रिय के पास महात्मा पुरुष जब भी अपने प्रिय के पास जाते हैं तो विषाद से दुखी नहीं होते। कोई भी जो भी विद्वान पुरुष होगा, महात्मा लोग होंगे, यदि वो अपने प्रिय लोगों के पास जाते हैं तो वो विषाद से दुखी नहीं होते और उनके रोने धोने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो विद्वान लोग होते हैं, यदि उनके सामने आप व्यथा सुनाओगे तो वो सही हल बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपके विषाद से दुखी होकर फिर भी दुखी हो, वो भी दुखी हो जाए। जैसे एक को देख के दूसरा रोने लगता है, जो कम समझ लोगों में होता है। यहाँ भावना जो है वो कर्तव्य से बड़ी होती है। यहाँ देखा जाए कि जो भावनाओं से अर्जुन बोल रहा है वो कर्तव्य को भूल रहा है। कर्तव्य बड़ी चीज होती है भावना से। तो भावना में आप ऐसा नहीं कि मेरा मन युद्ध के क्षेत्र में गए हो, मान लिया भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत नेपाल का युद्ध हो रहा है, किसी का भी युद्ध हो रहा है, और या भारत में ही अंदर ही मतलब किसी भी देश में अंदर ही लोग युद्ध करने को तैयार है, तो सैनिक जो है वो दया करने लगे कि नहीं नहीं भाई ये तो इनको तो मारेंगे तो दुख होंगे, तो वो तो फिर उल्टा मार दिए जाओगे। तो कर्तव्य का अगर निर्वाह नहीं करेंगे तो बहुत हानि हो जाती है। रोते हुए मूर्ख पिता के पास मूर्ख पुत्र रोता है, विकल होती हुई धर्म पत्नी के पास कामी पति भी विकल होता है। ये सब हाय हाय करते हुए भाई के पास भी मूर्ख भाई हाय हाय करने लगता है। तो ये करते हुए शोक संतप्त जितने भी ये मूर्ख शिष्य के पास मूर्ख गुरु दया से अभिभूत हो जाता है। लेकिन यह मूर्ख गुरु नहीं है, भगवान नारायण इन लोगों में से नहीं है कि वो बस उनके पास कोई आके रोएगा और वो भी साथ में रोने लगेंगे, वो भी साथ में पिघल जाएंगे, हृदय द्रवित हो जाएगा। तो फिर आगे का कर्तव्य कौन करेगा। तो यहाँ भावनाओं से ज़्यादा कर्तव्य की बात की गई कि कर्तव्य आपका सबसे बड़ा होता है। आपको कितना भी, कई सैनिकों को देखेंगे कि युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो उनके घर में कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कैसी स्टोरी है, बड़े बड़े जो शहीद हुए हैं लोग, और ऐसे लोगों की वो घर में इतनी समस्याएं भी हैं, इतना कुछ अप्रिय घटना भी सुनने को मिल गई, लेकिन वो युद्ध में गए। तो वो कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य सिखाता है कि सबसे बड़ा कर्तव्य भावना से ऊपर कर्तव्य है। तो भगवान तो इन लोगों में है नहीं, तो वे अति सुहृद हैं, प्रकृति के ऊपरी भाग को वो नहीं देखते, जो ऊपरी ऊपरी चीजें हैं वो नहीं देखते। भगवान तो अपने भक्त का, अपने शिष्य का क्या देखते हैं, वो भूतकाल भी देखते हैं, वो भविष्य काल भी देखते हैं और वर्तमान काल भी देखते हैं। उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकाल दृष्टा होते हैं। गुरु भी, जो सदगुरु होते हैं वो भी त्रिकाल दृष्टा होते हैं, और भगवान भी जो है वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं। कई बार आप गुरु से क्वेश्चन पूछोगे, कुछ प्रश्न पूछोगे, तो गुरु उसका उत्तर नहीं देंगे। आपको हो सकता है 1 महीना 2 महीना गुजर जाए और आपको लगे कि गुरु भूल गए, लेकिन वो समय आने पर उसका उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि वो याद रखते हैं। कई ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी गुरुओं के साथ भी। इसलिए भगवान के सामने यदि आपने अर्जी डाल दी, लेटर डाल दिया, तो भगवान अपने हिसाब से आपका भूत वर्तमान भविष्य को देखते हुए उत्तर देते हैं। इसलिए हमको
ज़्यादा अति व्याकुल नहीं होना चाहिए अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित होगा, उस एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको उसका प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो ऐसा ही भगवान देख रहे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि पहले तो इसको देखता हूँ क्या करता है। तो अतीत में भी महात्मा अर्जुन के ऐसे आंसू भगवान ने नहीं देखे, जीवन में कभी भी उसके अंदर ऐसा विषाद रोग नहीं लगा अर्जुन के। तो देख रहे हैं भगवान भूतकाल में उसके कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और उन्हें कोई भी कलंक नहीं लगा, और भविष्य में भी वो कलंक रहित रहे, ऐसा भगवान सोच रहे हैं कि यदि तू पिछले टाइम में, मतलब जो भी भूतकाल तेरा गुजरा है, उसमें तो कभी रोया नहीं है, कभी तुझे विषाद नहीं हुआ है, कभी तुझ पे कलंक नहीं लगा है, तो फिर ऐसा क्यों सोचता है, मतलब ऐसा क्यों सोच रहा है ये। और इसको मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य में भी ये कलंक रहित ही रहे, और इस पे कोई ऐसा दोष आरोप ना हो जाए समाज में, इतिहास में, कि ये बदनाम हो जाए। इसलिए सम्मान्य पुरुष की प्रतिष्ठा जब जाती है तो तब वो मरा हुआ माना जाता है। अर्जुन बहुत सम्माननीय है, अगर उसकी प्रतिष्ठा चली गई तो वो मरा हुआ माना जाएगा। यहाँ तो आप देखेंगे कि गृहस्थ आश्रम की जो बात हो रही है, किसी संत सन्यासी की बात नहीं हो रही। सन्यासी तो क्या होता है कि वो तो अपना पूरा त्याग देते हैं उस चीज़ को, मतलब उनको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की ज़्यादा वो नहीं पड़ी रहती, वो तो त्याग देते हैं, ठीक है, वो उसके चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं जो सन्यास आश्रमी लोग होते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो मान सम्मान बड़ी चीज़ होती है ना, प्रतिष्ठा बड़ी चीज़ होती है, और किसी की गृहस्थ आश्रम में प्रतिष्ठा चली गई तो समझिए कि वो तो बस मरे के समान हो जाता है। कई लोग तो जो बहुत ज़्यादा शर्म वाले होते हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो उनका सम्मान रखना, उनका बात रखना, वो भगवान को बहुत अति प्रिय है अर्जुन का, कि भाई मैं इसको प्रतिष्ठा नहीं गंवाने दूंगा, और इसकी सारी बातों को ध्यान से सुन के फिर थोड़ा आगे बताऊंगा। तो जब गृहस्थ आश्रम पुरुष कभी भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवाता किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो भगवान फिर उसके रोग से देखते हुए उसके पास जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, भगवान श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मिल मदम विष में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति करम अर्जुन क्लैब्यम मां स्मह गमः पार्थ नैतव्य दत्ते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठः परन्तप। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, इस विषम स्थल में मूर्खों का मोह तुमसे कैसा आ गया, कि इस जैसे विषम स्थल में ऐसा मोह तुम में कैसे उत्पन्न आ गया, ये तो युद्ध का क्षेत्र है, तुम में मोह कहाँ से आ गया। ये उन्होंने कहा, भगवान ने कहा उनको कि रणभूमि में आकर कभी भी योद्धा लोग या मतलब जो योद्धा होते हैं वो ऐसे कभी नहीं करते, ऐसा तो अनार्य या कायर लोग करते हैं, और वो ऐसे मोह से ग्रसित हो जाते हैं। तो रणभूमि में आकर ऐसे अनार्य लोग ग्रसित हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा यह व्यवहार न तो स्वर्ग को देगा और न ही कीर्ति को बढ़ाएगा, और ऐसी नपुंसकता को तो त्याग दे। कुछ जैसे महारथी पे ऐसी मतलब कायरता और नपुंसकता शोभा नहीं दे रही है, तो इसलिए तू उठ और युद्ध कर। तो यहाँ देखें भगवान ने क्या विचार कर दिया है, भगवान ने क्या विचार रख दिया है। यहाँ पे भगवान ने दो तरह के स्थल की बात कर दी है, विषम स्थल और सम स्थल। यहाँ जब विषम स्थल कह दिया युद्ध को, युद्ध क्षेत्र को, तो ये विषम स्थल है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सम स्थल कह दिया, जिसमें सबके साथ समान व्यवहार करना होता है। लेकिन युद्ध भूमि को विषम स्थल कहकर सिद्ध कर दिया है भगवान ने कि यहाँ तो भाई क्या है, आप लोग क्या आत्मस्वरूप होकर, आत्मरूप होकर यहाँ विषम व्यवहार ही करना पड़ेगा। आपके सामने चाहे युद्ध के लिए कोई भी कितना भी प्रिय व्यक्ति आया हो, यहाँ आप उसके सामने गृहस्थ जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, समान व्यवहार नहीं कर सकते। समान व्यवहार आप घर में रहेंगे, जब आप हस्तिनापुर में थे, घर में थे, कुरुक्षेत्र में नहीं थे, तो आप सारा समान व्यवहार करते थे, पितामह भीष्म के साथ भी, द्रोणाचार्य के साथ भी, सबके साथ आप। तो गृहस्थ आश्रम में समान व्यवहार जायज है, लेकिन यहाँ ये तो विषम स्थल ही है, युद्ध क्षेत्र तो विषम स्थल है, इसलिए युद्ध भूमि में विषम स्थल कहकर यह सिद्ध कर दिया भगवान ने कि देख
ये जो स्थल है ये घर गृहस्थ नहीं है, जहाँ घर गृहस्थ में माता पिता भाई बांधव बाल बच्चे दीन दुखियों पर दया करना धर्म मानते हैं, और जिससे जगत में कीर्ति भी फैल जाती है कि भाई ये देखो कितने अच्छे संस्कारी बच्चे हैं, कितने अच्छा संस्कारी परिवार है, घर है, खानदान बड़ा संस्कारी है, दया करता है लोगों पे, दीन दुखियों पे, दान ये करता है, सब कुछ करता है। तो ऐसे कीर्ति फैल जाती है और उनको स्वर्ग भी मिल जाता है देह त्याग के उपरांत। लेकिन वहीं युद्ध भूमि में दया करना अधर्म कहा जाता है कि यदि आप युद्ध भूमि में दया करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म वो गृहस्थ में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, समाज में जाके हो सकता है दया करना धर्म, जिससे आपको कीर्ति भी मिलेगी, जिससे आपको यश भी मिलेगा, यश प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ युद्ध भूमि में आकर दया करोगे तो इसका परिणाम तो बहुत खतरनाक होता है, और उससे क्या होता है, अब कीर्ति फैल जाती है। मान लिया दुश्मन के सामने दुश्मन पे दया करके कोई सैनिक भाग आ जाए तो वो तो कब्जा कर लेगा देश पे। यहाँ तक कि उसको तो कोर्ट मार्शल कर लिया जाएगा, देशद्रोही करार कर दिया जाएगा कि ऐसे वक्त पे उसको ऐसी दया आ गई। ठीक है, जो सैनिक मारने आया था उसको पानी पिला दिया या उसको ही मतलब बख्शीश कर दी दया करके, तो यहाँ तो अब कीर्ति फैल जाएगी। और वह पुरुष मतलब आर्य तो कहा नहीं जाएगा, मतलब उच्च कुल का तो कहा नहीं जाएगा, क्षत्रिय तो कहा नहीं जाएगा। इसलिए लोग उसे क्या कहेंगे, डरपोक कहेंगे, हिजड़ा कहेंगे। और यही नहीं, भले ही वह दया के वशीभूत होकर युद्ध ना करे तो भी उसको नरक ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपना जो क्षत्रिय धर्म था, कर्तव्य था, वो नहीं निभाया। तो भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन को यहाँ क्या कहा, हिजड़ा और डरपोक कहकर इसको गाली दी। भगवान ने ऐसी गाली जो कभी दे नहीं सकता था कोई, और जो उससे बिल्कुल मैच नहीं करती, जो ऐसा है ही नहीं उस व्यक्ति को, जिसके शौर्य की वीर गाथाएं मतलब सुनने को मिली है, जिसका पराक्रम की वीर गाथाएं सुनने को मिली है, और उसने कभी एक क्षण के लिए भी उसका ऐसा वो नहीं है, तो भगवान ने उसको, जैसे किसी को हम कुछ बात चुभने के लिए कहते हैं ना कि चलो ये कम से कम ये करके तरक्की तो करे, तैयारी तो करे, कि भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, तो तेरी मतलब कोई औकात नहीं है, ऐसा करके जब किसी को बोलते हैं कि तू बहुत कायर है, तू मतलब एकदम नपुंसक जैसी बात कर रहा है, ऐसे अगर किसी विद्वान को, किसी अच्छे व्यक्ति को बोल दिया जाएगा तो उसके अंदर और ये आ जाएगी दम कि अच्छा ऐसा बात है तो लेकर करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें, कि तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो करके दिखाता हूँ। वही बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं, उनको गाली दे दी भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन पहले गाली दे चुके हैं। अर्जुन तो समझ नहीं पाए कि कैसे गाली दी है, भगवान को मूर्ख बता चुके हैं वो पहले शब्दों में ही। यहाँ भगवान ने उनको ऐसी गाली दी जो कोई गाली उनको दे नहीं सकता था, अगर कोई बोल दे तो उसका ही सर कलम कर दे अर्जुन, ऐसी गाली दी है भगवान ने। तो पूरी तरह से उसको बदल दिया। ठीक है, तो भी उनकी चेतना नहीं जागी। भगवान ने सोचा कि डांटने फटकारने से ये मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करने को विवश हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है इसको डांट दिया जाए तो ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। और महात्मा अर्जुन जैसे शूरवीर, जैसे महारथी, भगवान के द्वारा ऐसी बात कहने से कि तुम जाकर नपुंसकों की पंक्ति में बैठ जाओ, ये सब दोष तो उन्हीं में होते हैं। यहाँ तो वीरोचित धर्म और धर्म कर्म की आवश्यकता है। तो अपने आप में अर्जुन के लिए बहुत बड़ा अपमान हो जाता है, इतना बड़ा अपमान कि ये इसको सहन करना बहुत भारी पड़ता है, इस तरह की बात हो जाती है। तो इतनी बड़ी चीज है, आप सोचिए कि अर्जुन को ऐसी बात बोल देना, तो सच में जो आज तक इतिहास के पन्नों में ऐसा नहीं मिलता कि कोई भी नपुंसक कभी भगवत भक्त हुआ अथवा कभी जोगी तपी या जपी हुआ, क्योंकि जो कायर होते हैं वो भाग जाते हैं, थोड़ी सी उनको मुसीबत आती है वो भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी भगवत भक्त हुआ हो। लेकिन यहाँ तो भगवान के सामने अर्जुन एकदम भक्त है, तो भी भगवान ने उनको ऐसी बात कह दी। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर सभी वर्गों में भक्त और सिद्ध पाए जाते हैं, लेकिन हिजड़ों में ऐसी बात या नपुंसकों में ऐसी बात नहीं पाई जाती। वो तो शिखंडी जो थे, युद्ध भूमि में शिखंडी जो थे वो महारथी के रूप में उभरे, एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है। तो उसका ये कारण है क्योंकि पिछले जन्म में स्त्री रूप में पहले इन्होंने जन्म लिया और पितामह भीष्म का वध करने की निमित्त उन्होंने घोर तप किया था।
और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं किसी स्त्री या हिजड़े के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसलिए उनको ऐसा जन्म मिला, हिजड़े का जन्म मिला शिखंडी को। तो वो बात अलग है, वो तो उन्होंने क्योंकि तब से उनको पिछले जन्म में स्त्री रूप में था इसलिए तब किया था, तब उनको मिला। अदरवाइज उनमें ऐसी बात नहीं पाई जाती। जो नपुंसक होते हैं वो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि महात्मा अर्जुन के लिए इससे बढ़कर गाली हो ही नहीं सकती। और इस बात का खुलासा भी भगवान ने युद्ध से पहले ही कर दिया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा था कि हे माधव, युद्ध से पहले की बात है, उन्होंने कहा, भगवान युधिष्ठिर ने भगवान से कहा था कि हे माधव, भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे माधव, जब आप भीम, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव आदि में से किसी को भी दूत बनाकर कौरव की सभा में नहीं भेजना चाहते हो तो इस महावीर अर्जुन को भेज दीजिए, क्योंकि ये तो महावीर है ना, ये कभी डरने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उस सभा में शकुनी जो है दुर्योधन को इनको हिजड़ा कह के उकसाएगा। शकुनी बोलोगे दुर्योधन को कि जिसको हिजड़ा कहे ये बहुत चिढ़ जाएगा इस बात से, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो उसको हिजड़ा कहने के बराबर उसका कोई अपमान नहीं है, ऐसा कहेगा कि मुझे पता है क्या होना है, तो तुम ऐसा कहकर देखो। तो यह भाग खड़ा होगा या तो या युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, ये शांति के लिए बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान ने उसको नहीं भेजा, खुद गए, खुद जाके प्रस्ताव रखा। लेकिन भगवान का ये प्रयोग भी समझो असफल रहा, उन पर कोई असर नहीं हुआ उसका, उनको गाली देने का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया, ये समझिए। तो यहाँ अर्जुन ने फिर भी मतलब गांडीव नहीं उठाया। तो यहाँ अर्जुन की तरह ही जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, घर में जो रहते हैं, स्वजनों के सम्मुख जो उनकी छिपी हुई वासना होती कई बार जाग जाती। कई बार जो तप करते हुए लोग भी वापस घर भाग आते हैं, जबकि उन्होंने तो घर छोड़ दिया था। कई लोग सन्यासी साधक भी ऐसे पाए जाते हैं कि उनका थोड़ा सा मन में याद आई, बहुत याद आई, तो फिर मतलब घर छोड़ घर भाग गए। तो वो इसी तरह की बात होती है कि जो पुनः मोह ममता की धारा में बहते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो सात्विक मोह हो, चाहे वो राजसिक मोह हो, चाहे वो तामसिक, किसी प्रकार का भी मोह हो, वो देखा जाता है। तो इस तरह की बातें साधकों में भी पाई जाती हैं। ये तो अर्जुन के उसमें देखी जा रही है। तो भगवान ने अर्जुन को की जो दया को, करुणा को नकारा, पूरे सिरे से नकार दिया। उसको जितनी भी दया आ रही हो, उसको कितनी भी करुणा आ रही हो, उसको कितना भी ऐसा हो रहा हो, उसको उन्होंने नकार दिया। इसलिए कि कौरव, इसलिए नकारा उन्होंने इस बात को क्योंकि उन्होंने कौरवों पर भरपूर दया करी। जो पांडव थे और भगवान भी थे, उन्होंने कौरवों पर अब तक युद्ध से पहले तक इतनी दया की, इतनी दया की, इतनी दया की, और इतना दया का परिणाम ही था कि उस दया के परिणाम की वजह से ही छल करके युधिष्ठिर को कौरवों ने उनका संपूर्ण राज्य छीन लिया। दया का परिणाम ही था कि उनको 13 वर्ष तक उनको वनवास झेलना पड़ा, 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा, ठीक है, वन में भटकते रहे। यही दया का परिणाम था कि भगवान मतलब उसमें सभा में भगवती द्रौपदी का घोर अपमान हुआ, देखा गया। दया का ही परिणाम था कि भरी सभा में भीम को दुर्योधन ने बैल कहा, और दया का परिणाम था कि 5 गांव मांगने तक भी सुई की नोक के बराबर तक जगह नहीं थी। तो इतनी दया की गई, तो अब क्या दया करने का मतलब होता जब ऐसा मोड़ आ ही गया। तो इसलिए भगवान तो कोई असर नहीं हो रहा उसकी रोने का, झिझकने का और उसके परेशान होने का। तो इसलिए रणभूमि में दया का स्वरूप दूसरा हो जाता है। दया का स्वरूप भगवान ने क्या बताया युद्ध भूमि में कि देखो ये धर्म भूमि है, कर्म कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि, और इस धर्म भूमि में दया करने का मतलब होता है कि ऐसे जो नराधम है, ऐसे जो राक्षस हैं, ऐसे जो सोच के व्यक्ति हैं, इन नराधमों को तो युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग देना ही इन पे दया करना है। इनको तो स्वर्ग पहुंचाओ मार कर, क्योंकि सब स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको वो दया की जाए इनके लिए
तो इसलिए वहाँ भले ही आप जानते हो कि या पहले से आप जान रहे हो कि कोई आपको प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्योंकि जगत का जो कोई भी व्यक्ति शक्ति से पूजा जाता है, जबकि शक्ति से पहले अपने पद के अनुरूप उसको पूजा जाता है। और पूजा पाने के सबके अपने अपने मतलब किस कौन कैसे रेस्पेक्ट कराए अपना, संसार में ये अलग अलग ढंग से करते हैं। आपने देखे बहुत सारे, कोई तंत्रों से अपनी रेस्पेक्ट करा लेता, कोई मंत्रों से रेस्पेक्ट करा लेता, कोई योग से रेस्पेक्ट करा लेता, कोई ढोंग से रेस्पेक्ट करा लेता है। तो वो सब पूजा पा लेते हैं, उस तरह की चीजें, ठीक है। किंतु जो सच में रियल में भगवत भक्त होते हैं, जो रियल में भगवान के भक्त होते हैं, वो तो अपने स्वामी के प्रति उनका दिव्य समर्पण, दिव्य व्यवहार करके, उनके प्रति दिव्य समर्पण करके, उनके प्रति दिव्य व्यवहार करके जगत में पूज्य बन जाते। तो महात्मा अर्जुन भी प्रभु की लताड़ व्यंग भरी मार को खाते हुए अपने अभी दिव्य समर्पण से थोड़ी सी दूर है, भगवान से थोड़ी दूर है, और लेकिन कुछ देर में वो भगवान के हृदय पर विजय प्राप्त कर लेगा, थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो कुछ उसके प्रश्न है, कुछ और सोच बोलना चाह रहे हैं अर्जुन। तो इसलिए अभी थोड़ा सा भगवान भी वेट कर रहे हैं। भगवान को तो पता है कि ये थोड़ी देर और लगाएगा अभी शरणागति में, इसलिए अभी थोड़ा बोलने दो इसको, इसकी और भड़ास निकलने दे, इसकी और करुणा दया इसकी उससे निकलने दिया जाए। तो यहाँ महात्मा अर्जुन कहते हैं, देखो भगवान अर्जुन वाच जब आता है, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन शुभे प्रति योत्स्यामि पूजा हर वरिष्ठ। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे माधव यहाँ मधुसूदन कहा है आप, क्योंकि भगवान ने मधु कैटव नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा था। हे मधुसूदन, आप युद्ध करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सबसे ऊपर है। आप बोल रहे हैं युद्ध करूंगा, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों परम पूजनीय गुरुजन हमारे विपक्ष में खड़े हैं, मैं इनका विरोध होकर कैसे युद्ध करूंगा, इनका विरोधी होकर कैसे युद्ध करूंगा, इनके साथ कैसे युद्ध कर पाऊंगा। मैं तो नहीं समझता कि इनके बाणों का मैं उत्तर दे पाऊंगा, मुझे तो बड़ी समस्या होगी। मैं तो मतलब जो मेरे ये भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, इनके खिलाफ तो बहुत मुश्किल होगी, मैं तो युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। आप कह रहे हैं ठीक है युद्ध करने की, लेकिन मैं ये जो सामने खड़े हैं इनके सामने तो मेरी हालत एकदम खराब हो जाएगी, और मैं जो ये बाण फेंकेंगे उसका बाण का मैं कभी उत्तर दे नहीं सकता। तो महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने में, जब महात्मा अर्जुन ने ऐसी बात कही, तो उसके कहने में गुरुजनों के प्रति देखिए कितनी आदर सम्मान है, उनके प्रति इतनी अति विनम्रता है, अतिशीलता उनमें दिखाई दी महात्मा अर्जुन में, अति समर्पण की पराकाष्ठा उसमें दिखाई दी कि युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि उन्होंने कुल गुरु कृपाचार्य के लिए बात की है, उन्होंने दो ही के लिए बात की है, जबकि गुरु वो भी थे, कृपाचार्य भी। कृपाचार्य का नाम इसलिए नहीं लिया अर्जुन ने यहाँ पे, क्योंकि कृपाचार्य क्या थे, धृतराष्ट्र के कहने से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा में कौरवों पर विशेष ध्यान देते थे, और ऐसी स्थिति को भांप कर पितामह भीष्म ने धनुर्विद्या के लिए आचार्य पद पर कृपाचार्य की जगह द्रोणाचार्य को रखा था। तब द्रोणाचार्य को उनको गुरु बनाया था, क्योंकि ये तो भेदभाव कर रहे हैं, ये एक तरफा बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र के कहने पर कृपाचार्य, तो द्रोणाचार्य को तब नियुक्त किया था। तो महात्मा अर्जुन को यह भी दिखाई पड़ गया, मतलब सोच में उनके दिमाग में आ गया कि इन दोनों गुरुजनों ने आज के पूर्व जो भीष्म पितामह और ये वाले सब लोग हैं, इन लोगों ने हमारे साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वे जितनी गदा युद्ध की कला भीम को सिखाते थे, उतने ही प्रेम से वो दुर्योधन को सिखाते थे, जितने प्रेम से दुर्योधन को सिखाते थे उतने ही वो भीम को सिखाते थे। तो वो ये भी देख रहे हैं कि मेरी जो विनम्रता और शीलता के कारण इन्होंने अपने पुत्र, क्योंकि मुझे इतना चाहते थे, इन्होंने द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसके बहुत बार प्रार्थना करने पर
बहुत बार प्रार्थना करने पर, प्रयत्न करने पर ब्रह्मास्त्र संधान करना तो दे दिया, कि ब्रह्मास्त्र तो दे दिया कि संधान कर सकता है, अर्थात छोड़ सकता है, छोड़ने की कला तो दे दी, लेकिन उसको वापस कल बुलाने की कला उसको नहीं दी। जबकि अर्जुन सोच रहे हैं यहाँ पे कि देखिए द्रोणाचार्य ने मुझ पर कितनी कृपा की है, मेरे गुरु ने, कि मुझे वो कला के साथ साथ मुझे वापस लाने की भी कला दी, मतलब अपने पुत्र से भी बढ़ के मुझे कला दी। तो महात्मा अर्जुन को ये सारी बातें याद आ रही है। तो अर्जुन उस समय भी यह याद आ रहा है कि कौरव पांडव जब युद्ध कला सीख कर हस्तिनापुर लौटे, तो उस समय राजा और प्रजा के सामने जब अस्त्र शस्त्र की कला का प्रदर्शन किया गया था, तो इन्हीं ने, द्रोणाचार्य ने ही, गुरुदेव ने ही मुझे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की घोषणा की थी। तो ऐसा उन्होंने सोचा, और उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कुपित होने की चिंता भी नहीं की थी कि देखो, मतलब राजा के बेटे को और राजा को भी मतलब छोड़ के एक दूसरे, मतलब जो राजा नहीं है, जो सिर्फ मतलब पांडु की संतान है, उनको ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। तो कुछ छिपाया नहीं उन्होंने मुझसे। और वहीं पितामह भीष्म ने हमें पांचों को, जो हम 5 पांडव हैं, 5 भाई हैं, संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया, बहुत लाड़ प्यार प्रदान किया। मैं तो इनकी गोद में खेला हूँ, ऐसी बातें की, और कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो मैं कैसे युद्ध करूं, भगवान आप बताओ। तो यहाँ गुरुदेव, जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि देखिए, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती कोई। कुपुत्र होते देखे जाते हैं, कुमाता होती नहीं देखी जाती। लेकिन यहाँ कैकेयी को कुमाता होते देखा गया है रामायण में, और प्रभु श्री राम को कुपुत्र होते नहीं देखा गया। वहीं ऐसे ही सुना जाता है कि शिष्य भले ही कुशिष्य हो जाए, लेकिन गुरु कभी कुगुरु नहीं होता। शिष्य को गुरु विरोधी होते नहीं सुना जाता जो ज्यादातर, लेकिन गुरु को शिष्य विरोधी होते देखा जाता। ठीक है, गुरु को शिष्य विरोधी होते नहीं सुना जाता, शिष्य को गुरु विरोधी होना सुना जाता है। तो यहाँ पे जो इन गुरुजनों ने अपने धर्म को ही त्याग दिया, सहज धर्म जो होता है गुरु का, कि वो शिष्य के कभी विरोध नहीं करता, उसके सामने कभी युद्ध नहीं करता। लेकिन यहाँ तो इन गुरुओं ने उसको त्याग दिया है। तो और उनके लिए भी, मतलब ये देखिए कि किसके लिए, जो पांडव जैसे महान शीलवान व्यक्ति थे, सदाचारी थे, समर्पित शिष्य को पाकर शील और संकोच मतलब इतना ज्यादा था कि उन्होंने ये सब त्याग दिया। शीलता भी त्याग दी गुरुजनों ने, संकोच भी त्याग दिया, और युद्ध के लिए ललकार दिया, और शंखनाद कर दिया कि आओ हमसे युद्ध करो। जब देखा जाता कि अरे भाई, ये तो इतना शील संकोच संताप इन गुरुजनों को होना चाहिए था जितना इन दिव्य शिष्यों में है। जो गुरु पद पर आसीन है उनमें नहीं है इतना, लेकिन इन शिष्यों में इतनी बड़ी मतलब भावना है। तो यहाँ बड़ी बहुत पैनी दृष्टि से, इतनी पैनी दृष्टि से भगवान महात्मा अर्जुन ने भगवान के पास यह पक्ष रखा, इतनी पैनी दृष्टि से, तो उसने सोचा कि ये तो भगवान तो मान ही जाएंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे तर्क दे चुका हूँ कि आप ही बताएं भगवान कि इन गुरुजनों का प्रतिद्वंदी होकर मैं कैसे युद्ध करूंगा। हे प्रभु, मेरी जगह यदि आप रहते तो बताओ, युद्ध करते क्या? अगर आपको गुरुओं से युद्ध करना पड़ जाता तो ऐसा युद्ध करते क्या? वो सोच रहे हैं, महात्मा अर्जुन बोल रहे हैं। ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने भगवान को भी चुनौती दे डाली कि जिस भगवान ने अपने आप को, अपने जीवन को ब्राह्मणों, संतों, पितामह जैसे ब्रह्मचारी की सुरक्षा में समर्पित कर दिया, जो गुरु के द्वारा भले ही अन्यायपूर्ण, भले ही चमड़ी दमड़ी प्राण ले जाए, तो भी उनकी अर्चना वंदना सेवा शुश्रूषा करते रहेंगे, ऐसी बात की हो। तो यहाँ इतना देखा गया कि ऐसे गुरुओं की कोई थोड़ी भी निंदा करे तो समझो कि उसकी जीभ काट ली जाए। ऊपर से भले ही भगवान को लग रहा हो, या देख रहे हैं कि ऊपर से भगवान सोच रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि देखो मतलब कैसी गलत बात कर रहा है, लेकिन अंदर से भगवान को पता चल रहा है। अंदर से भगवान देख रहे हैं कि कितना समर्पण है इसके मन में गुरु के प्रति, और उसकी सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। अंदर ही अंदर मन में भगवान उसके अर्जुन के सौभाग्य की भी
मतलब सराहना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखो इन गुरुओं के ने इनके शिष्यत्व के समर्पण को महत्व को नहीं दिया कि गुरु ने कभी भी, द्रोणाचार्य ने अब युद्ध लड़ने आ गए हैं, उनके शिष्यों के अपने समर्पण को महत्व नहीं दिया। लेकिन अर्जुन कितना समर्पित है इसके लिए, और मन में सोच रहे हैं कि लेकिन आज मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा अर्जुन को, क्योंकि इतना समर्पित शिष्य कहीं नहीं मिलेगा, और आज मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा और इसे आत्मज्ञान आत्म शक्ति से संपन्न कर दूंगा। और इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं, सिर्फ मैं इसके माध्यम से ब्रह्म विद्या रूपी गंगा बहाऊंगा, जिसे गीता के नाम से जाना जाएगा, और जिसमें इस जैसे शिष्य सदा गोते लगा कर अपने जन्म जन्म के जो मोह शक्ति रूप महापाप धो डालेंगे। गीता का अध्ययन करने, गीता का महत्व यहाँ भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि कैसे शिष्यों को, मतलब उनका इतना समर्पण देखते हुए भगवान के मन में इतना उनके प्रति प्यार आ गया, इतना लगाव आ गया, इतना ज़्यादा उनके प्रति एक भाव बह चुका, प्रेम बह चुका भगवान के मन में, कि आज इसको मैं आत्मज्ञान दूंगा, आत्म शक्ति से संपन्न कर दूंगा, ब्रह्म विद्या रूपी गंगा बहाऊंगा, गीता का ज्ञान दूंगा। और इस गीता के ज्ञान से यही नहीं, केवल आने वाले ऐसे जितने भी शिष्य होंगे किसी भी गुरु के, और ऐसे शिष्य अपने इसमें गोते लगा कर गंगा जी की तरह इसमें गोते लगा कर, क्योंकि गंगा जी को तो गंगा जी में गोता लगाने के लिए तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो घर पे है। ऐसी गंगा है ये, गीता नाम की गंगा ऐसी गंगा है कि ये तो आपके घर में है, घर में बैठे बैठे आप इसमें गोते लगा सकते हैं। तो ऐसी गंगा बहाऊंगा गीता नाम की, कि इसमें सभी अपने मोह शक्ति रूपी महापाप को धो डालेंगे। और भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसे विषम स्थल में गुरुजनों से युद्ध करने में जो शील संकोच अर्जुन को हो रहा है, वह तो इन दोनों आचार्यों को होना चाहिए था कि हम किनके प्रति युद्ध कर रहे हैं, किनके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो और उन्हें एकांत में आकर मुझसे निवेदन करना चाहिए था कि हे माधव, हम दुर्भाग्यशाली इन पांडवों जैसे समर्पित शिष्यों के विपक्ष में होकर कैसे युद्ध कर, जिन्होंने कभी किसी हाल में भी हम लोगों को, स्वप्न में भी उन्होंने हमारा निरादर नहीं किया। ऐसी बात इनको बोलनी चाहिए थी जो अर्जुन बोल रहा है, जो शिष्य होकर अर्जुन बोल रहा है, ऐसी बात तो उनको गुरुओं को, पितामह भीष्म को बोलनी चाहिए थी। तो यहाँ तो ये देखकर भगवान मन ही मन हंस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यह अर्जुन ऐसा कहकर मानो बोल रहे हैं कि मेरे से प्रश्न कर रहा है कि हे माधव, कभी आपने अपने गुरुजनों से युद्ध किया है क्या? और यदि ऐसा प्रश्न कर ही देता, अगर मुझसे ये पूछ ही लेता डायरेक्टली, मन में ना सोचता, पूछ लेता, तो मैं बोलता कि अवसर आने पर मैं ऐसा युद्ध अवश्य करता, जरूर करता। मैं उसको ये उत्तर देता। भगवान बोल रहे हैं कि अगर मौका ऐसा पड़ता, जैसा तुझे मौका पड़ रहा है, तेरे सामने खड़े हैं, ऐसा मैं भी करता। तो यहाँ फिर अर्जुन कह रहे हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीहि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रतिग्न दान। चले अब क्या देखें, इतना तो मैं जानता हूँ कि गुरुजनों का वध करना और भगवान का वध करना एक बार बराबर है। ये अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन अपना ज्ञान अभी बखार रहे हैं कि भगवान का वध करना और मतलब अर्जुन का वध करना तो भगवान के वध के बराबर होता है। अतः इनका वध करने से तो अच्छा है मर जाना, या भिक्षा मांग कर भिक्षा का अन्न खाकर जी लेना, कि मैं इनका वध करने तो ज़्यादा अच्छा, सबसे श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर मुझे इनका वध ना करना पड़े और मुझे भिक्षा का जीवन जीना पड़े या मर भी जाना पड़े, तो मैं वो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि हे प्रभु, इन गुरुजनों को मार कर इस लोक में जो खून से सने हुए जितने भी हमको वैभव मिलेंगे, अर्थ मिलेगा, काम रूप जितने भी मैं भोगूंगा, ये तो क्योंकि इनके मारने से ही मिलेंगे मुझे। और यदि अपने मात्र स्वजन और अन्यान्य राजागणों के सामने विपक्ष में भी होता तो भी कोई बात नहीं, चलो उनको मार के चलो जी भी लें और उस तरह कर भी। लेकिन ये गुरुजनों को वध करके ऐसी संपत्ति का मैं स्वामी बन जाऊंगा
ऐसे में तो मैं कभी सुखी और शांत रह ही नहीं सकता कि मैं किस चीज पे शासन कर रहा हूँ और किन किन को मार के शासन कर रहा हूँ, ये बात चल रही है। तो यहाँ महात्मा अर्जुन को लग रहा है कि जैसे एक मनुस्मृति का श्लोक है, वो उनको याद आ रहा है कि देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम पर द्रव्याभि शरणम हरिः सर्वभूतेषु विप्रः चांडाल उच्यते। कि देव द्रव्य अर्थात माता पिता की संपत्ति, गुरुजनों की संपत्ति की तो बात ही क्या, यदि किसी अन्य की संपत्ति को भी ब्राह्मण चुरा लेता है तो वो क्या कहा जाता है, चांडाल कहा जाता है। यदि ब्राह्मण किसी की भी संपत्ति को चुराता है तो बड़ी बड़ी बात है। ये तो हम अपने गुरुजनों की बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ मन ही मन कह रहे हैं कि इस न्याय से, जैसी तुम बात कर रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो, इस तरह की बात है, तो ऐसे इस तरह की बात से तो तुम्हारे ये ब्राह्मण गुरु और पितामह भी चांडाली है, क्योंकि तुम लोगों की संपत्ति चुराने वालों का साथ दे रहे हैं। तुम लोगों का राज्य चुरा लिया इन्होंने, तुमको दे नहीं रहे, तो उनका साथ ये दे रहे हैं, तो उससे बड़े तो चांडाली हो गए जितना तू अपने आप को सोच रहा है। तो भगवान ये सोच रहे हैं, अभी मन में बोले नहीं है भगवान कुछ, अभी तो बस उसकी बात सुन के मन में सोच रहे हैं कि अब रणभूमि में तुम लोगों का प्राण भी लेने आ गए। मतलब इतने बड़े चांडाल हैं कि चलो संपत्ति नहीं छीनी, केवल युद्ध में तुम्हारे प्राण भी लेने आ गए, लड़ने आ गए तुमसे। तो इन चांडालों से युद्ध करने में कोई हानि नहीं है, तो घबरा मत, उसकी सब चिंता न करो, मैं देख लूंगा। तो यहाँ भक्त अर्जुन मानो ये बोल रहे हो कि इन गुरुजनों के पास भी संपत्ति ही है, पितामह के पास तो अपार संपत्ति है, और गुरु का एक पैसा चुरा लेना या लाख पैसा चुराने के बराबर हो जाता है। तो यहाँ ऐसे खून से लथपथ संपत्ति को मैं कैसे स्वीकार करूं प्रभु। यही नहीं, अर्जुन और बोलता है, और भी बात बता रहा है भगवान को, बोल रहा है न चैत दिव्य है कत्रन्नो गृह्य यद्वा जयेम यदि वानो जायेति याने हत्वा न जिजी विशाम स्थैव स्थितः प्रमुखाधार्त राष्ट्र। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम तो यह भी नहीं जानते कि ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए। भगवान ये बताइए, भागते हैं तो भी शांति नहीं, युद्ध करते हैं तो भी शांति नहीं, तो हम यह भी नहीं जानते कि हमको विजय मिलेगी, विजय श्री हमारा चरण चूमेंगी, या उनके या हम लोगों के। मतलब हमको ये भी नहीं पता कि कौन जीतेगा युद्ध में, और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े, मतलब जिनको हम। तो यहाँ भगवान बहुत एकदम व्यंग्यात्मक रूप से हंस रहे हैं और उसकी मूर्खता पे बात सोच रहे हैं कि देखो, मन ही मन में भगवान सोच रहे हैं कि देखो कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी हो गए हैं और सबसे बड़े त्यागी हो गए। विजय की लालसा तो मन में है और बातें कर रहे हैं त्याग, मतलब सोच रहा कि सब त्याग दूंगा, लेकिन इस मंत्र से पता चल रहा है कि यदि भगवान इनको बता दे अर्जुन को कि विजय तुम्हारी निश्चित है, तब कोई समस्या नहीं है। प्रभु ये सोच रहे हैं कि इसको यदि मैं बता दूं कि विजय तेरी ही होगी, विजय पांडवों की होगी, तो फिर इसको कोई समस्या नहीं होगी और फिर प्रभु की आज्ञा की पालन करेगा। तो ये तो एकमात्र बहाना है कि जो इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी जीना नहीं चाहते, ये बोल रहा है, ये ऊपर ऊपर से बहाना बना रहा है कि अगर इसको निश्चित हो जाए कि जीतेंगे हम ही और हम इस महासंग्राम में, मतलब हम बच जाएंगे और ये मर जाएंगे, तो उसके लिए तो प्रकृति के से इन सभी मतलब पता चलता है संकेतों से कि इस महासंग्राम में मतलब ऐसी माहौल बन चुका है कि भाई इतना बड़ा महासंग्राम होने वाला है कि इसमें कोई बचने वाला नहीं है। और यदि इनके स्वजनों के बचने की बात प्रभु कह दे, भगवान कह दे, तो फिर भी कोई समस्या नहीं है। तो मानो ये सोच रहे हैं कि ओहो, यह हमारे बच्चे भी इस संग्राम में वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसका कारण भी हम ही बनेंगे, ये सोच रहे हैं। पुत्र पौत्र हंता भी हम कहे जाएंगे, जिनके लिए धन धान्य मान सम्मान ऐश्वर्य उपार्जन किया हमने और किया जाता है, उनको हम युद्ध में धकेल रहे हैं, उनको हम ऐसी मतलब विजय के लिए उनको मृत्यु दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान भी सोच रहे हैं और महात्मा अर्जुन तो यही अपने विचार में लगे हुए ही। तो यहाँ महात्मा अर्जुन के मन की जो दुर्अवस्था है, घायल चित्त को देखकर एक स्टोरी याद आ जाती है, हमारे गुरुदेव ने सुनाई है। एक मतलब ये देख के महात्मा अर्जुन की जो
घायल चित है, इसको देखकर जो मोह में इतना पड़ गए हैं, देखकर एक स्टोरी याद आई हमारे गुरुदेव को, उन्होंने जो बताई थी कि अयोध्या नरेश राजा, एक राज अयोध्या नरेश थे, राज ऋषि मुचुकुंद, उनकी कथा है। वे देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और हाथ मतलब बाद में क्या हुआ, लास्ट में अंतत गोत्व क्या हुआ कि वो असुर पराजित हो गए और पुनः इंद्र को सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो अब जो है राज ऋषि मुचुकुंद की विदाई होने लगी। जब विदाई हो रही थी तो विदाई के समारोह में शंख नगाड़े ढोल सहनाई सब बज रहे थे, सब बजाए जा रहे थे, सारे देवता तिलक लगा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। लेकिन वहीं उसी सभा में क्या हुआ, इंद्र चुपचाप बैठे थे, उनके भाव, उनके मन में कोई भाव नहीं आ रहा था, वो चुपचाप बैठे, सब सब खुशियां मना रहे थे कि चलो जीत गए हैं, अब राज ऋषि मुचुकुंद को हम बोल देते हैं, मतलब ये जा रहे हैं तो अब इनका सम्मान के साथ विदाई करते हैं। तो ये बात उन्होंने ये पूछा, ठीक है, तो चुपचाप। लेकिन देवताओं के सहित बाकी अयोध्या नरेश को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्या है। तो उन्होंने पूछा कि देवराज आप प्रसन्न नहीं है क्या, कुछ बात है क्या। देवराज ने कहा कि हाँ महाराज, तो बात क्या है बताएं। मुचुकुंद ने कहा, राज ऋषि ने, देवराज इंद्र ने कहा कि हे भगवान, हे राज ऋषि मुचुकुंद, आप कहाँ जाएंगे ये बताइए। आप जो विदा ले रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे। आपकी बहुत पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, अयोध्या में तो जो आपको पहचानने वाला अब कोई नहीं बचा। यहाँ पर तो आप आए, आपको मात्र साल भर ही बीता है, लेकिन पृथ्वी लोक पे तो 1000 वर्ष बीत गए, और इन 1000 वर्ष में क्या क्या बदल गया आपको नहीं पता है। तो आपको तो वहाँ कोई मिलेगा ही नहीं, पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में जो अयोध्या नरेश है, वे प्रजा को पुत्रवत देखते हुए अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार का उत्पात वहाँ नहीं हो रहा है। तो वहाँ बस मंचों पर कथा कहने वाले ब्राह्मणों के द्वारा जो कथा नाम से आ जाती है, ऐसा सुनते ही, मतलब ये सब सुनते ही मुचुकुंद के हाथ से अस्त्र से छूट गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वहाँ जाऊंगा और परिवार के साथ रहूंगा और मतलब मेरे प्रजा होगी, और उनको थकान हो गई, शरीर में उनकी जान नहीं रही, और वो बड़े उत्साहित थे। लेकिन बाद में वो मतलब एकदम सारा उत्साह उनका जाता रहा। तो फिर ये देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे सृष्टि में ऐसी जगह बताओ। देवराज इंद्र से कहा उन्होंने, मुचुकुंद ने, कि कहीं मैं विश्राम कर लूं और अपनी थकान मिटा दूं, और जब तक मैं सोता रहूं तब तक कोई जगा न सके, और यदि जगाए तो मेरे देखते ही वे भस्म हो जाए। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज बद्रीनाथ में चले जाइए, वहाँ पे एक सिद्धों की आश्रय देने वाली अति प्रिय गुफा है, वहाँ पे आप जाके विश्राम करें, और जब द्वापर में भगवान प्रकट होंगे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद, तब आपको आकर वहाँ पे वरदान देंगे, तब तक आप वहाँ सोते रहे। तो एक स्टोरी आती है कि एक राक्षस को भागते भागते, जब इनको रणछोड़ कहा जाता है भगवान को, मतलब युद्ध से भागते हुए, तो वो राक्षस वहाँ गुफा में चला जाता है, फिर वहाँ पे वो सोए रहते हैं, तो भगवान वो उनको उठवा देते हैं, मतलब उसके द्वारा, और वो भस्म हो जाता है। ऐसे उनको रणछोड़ इसलिए कहा जाता है भगवान को, क्योंकि एक राक्षस को मारना था और वहाँ उसको ये बात करनी थी। तो यहाँ महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम जानते नहीं है भगवान, और भगवान से शस्त्र पुराण वेद की बात कर गए, सारी बात कर गए कि हम जानते हैं, और फिर भी बोल रहे हैं हम जानते नहीं है। तो यदि भगवान ये कह दें कि तुम्हारे पक्ष के लोगों में से कोई नहीं मरेगा, और मैं श्री राम प्रभु की जैसा तुम्हारे पक्ष के लोगों के ऊपर देवराज इंद्र से अमृत वर्षा करा दूंगा और सब जीवित हो जाएंगे, तब उन्हें बात समझ आ जाएगी। मतलब ये भगवान सोच रहे हैं, और अर्जुन ये बात करके अपना आगे कुछ बात करते हैं। तो ये 7वें श्लोक से आपका हम कल कराएंगे। तो यहाँ तक ही आपका आज रहेगा। 8:03 हो गए हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं, कुछ पूछना हो। बाकी ये जो अध्याय है बहुत गूढ़ अध्याय है, इसमें अभी अगले कुछ श्लोक के बाद 7वें 8वें 9वें के बाद भगवान बोलेंगे, 9वें 10वें के बाद 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करेंगे।
दो श्लोक अभी संजय के हैं और फिर भगवान का, मतलब वहाँ से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का शुरुआत है। ठीक है, तो अभी कल से शुरुआत हो जाएगी वो वाली बात की, जो भगवान की जो वचन है। वैसे तो बीच बीच में बोले हैं भगवान ने बस, लेकिन अभी वो समझाने के लिए बोले और उसको देखते हुए समझे। ठीक है, चलिए मंत्र पढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और फिर इनहेल कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। कल का चलेगा 7वें श्लोक से चलेगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, और पूछ के फिर कुछ जो भी पूछना है पूछ सकते हैं इसके बारे में। बाकी आपको गंगा जी के दर्शन करा देता हूँ और अच्छे से मोबाइल से लैपटॉप से आप देखिए, पूरा गंगा जी है और पीछे गंगा का आश्रम है पीछे की तरफ जाके, जहाँ है संगीता जी आई थी अभी वही है। संगीता जी ने तो विजिट कर लिया है। जी जी गुरुजी। कैसा लगा आपको, कैसा लगा था बताओ इनको अपना अनुभव। बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो काफी अच्छा मतलब इनको लगा है। सौभाग्य है और आपके द्वारा मतलब आपने इतना एफर्ट करके दर्शन भी करा दिए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी बात है। तो सब लोगों की इच्छा भी थी इनकी पहले ही, लेकिन 2-3 महीने से इनकी इच्छा थी बाकी लोगों की आने की, लेकिन आप पहले आ गए। आपका बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और बाकी को सबको मैंने बुक दी है, छोटी वाली भी, जो येलो वाली जो संगीता जी आप लेके गए थे यहाँ से आश्रम से, तो वो बाकी को भी मैंने दे दी है। तो जिनको नहीं मिलेगी वो बता दीजिएगा, ठीक है, पहुँचा दी जाएगी। आज से पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए, रोज एक अध्याय कीजिए, उतना बहुत है। अच्छा चलिए, हरे कृष्णा हरे ये राम। प्रश्न आप हाँ जी बताइए। को जब उनका ज्ञान मिला था तो उस चीज को आप एक बार रिपीट कर देंगे। गुरु को, अर्जुन को जब गीता ज्ञान मिला था, जी एक बार रिपीट कर देंगे। मतलब इसमें जो आज आज जो बताया आपको, हाँ हाँ, वो यही था कि जब मतलब अर्जुन को क्यों गीता ज्ञान मिला, क्योंकि उनका समर्पण देखा भगवान ने। उनका समर्पण किनके प्रति देखा, हालांकि भगवान मतलब ऊपरी तौर से तो उसको जता नहीं रहे थे कि क्या करना है, लेकिन उनका जो गुरुओं के प्रति इतना समर्पण देखा, इतना जो अपने उनके गुरुओं से भी ज्यादा था, तो तब उनके मन में विचार आया कि देखो अब मैं इसको आत्म रूप दूंगा, आत्म ज्ञान दूंगा और आत्म शक्ति से इनको पूरा भर दूंगा, और ऐसे ब्रह्म विद्या रूपी गंगा एक मैं बहाऊंगा जिसको गीता नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और जिससे ये इस तरह के शिष्य और बाकी जिनकी भी ऐसी श्रद्धा होगी इस भगवत गीता में, वो इसमें गोते लगा लगा कर अपना पूरा जो भी इनके पाप थे, जितने महापाप पाप जितने सब धोला डालेंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये उन्होंने बताया। तो ये गीता जो है गंगा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बता दी गई है, गंगा जी से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गंगा जी के तो पास जाना पड़ता है, गंगा जी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। गंगा जी आपके पास नहीं आ सकती, एक जग में लेके जा सकते हैं, टब उसमें लेके जा सकते हैं, लेकिन डुबकी लगाने के लिए तो गंगा जी में आना पड़ेगा। और यहाँ आप रोज अपने घर में बैठे ही, अपने मंदिर में बैठे ही डुबकी लगा सकते हैं, गोते लगा सकते हैं गीता रूपी गंगा में। तो ये महत्व है। तो वहां से गीता ज्ञान शुरू दिया है, अब आगे शुरू होएगा जब से अभी 11वें श्लोक से भगवान बोलेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वहां से आपकी अच्छी चीजें मिलने लगेगी। राधे राधे। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? फिर विदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से।